माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं बिन तेरे इजाज़त आ गई। दुलारती थी तुम दीदी को हर रोज़ डांटने के बाद, तेरी ये अदा मुझको भा गई। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं बिन तेरे इजाज़त आ गई। अभी कहा जा सके तो हम दो हमारे दो, हम लोग ये तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ये सोचते हैं कि हम दो हमारे दो, तो हमारे दो जो हों वो एक लड़का और एक लड़की हो। अगर एक लड़की पहले हो जाती है तो फिर वही गर्भपात वाली सिचुएशन आनी ही होती है, इतने हाई फाई सोसाइटी में भी, भले कितने भी पढ़े लिखे हों। और जैसा टेक्निकल लाइफ इतना आगे जो आ चुका है कि आसानी से भले वो कानूनन अपराध हो पर लिंग जांच हो जाता है, और ये अपराध अभी भी बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। तो उस नन्हे मासूम के तरफ से है जो अल्ट्रासाउंड के बावजूद बच गई लिंग जांच में। शायद लिंग जांच गलत हो गया, डॉक्टर ने जवाब दिया कि लड़का है। 9 महीने उसके पेरेंट्स इंतज़ार किए लड़का होगा, और वो लड़की बनकर आई। उसके घर एक पहले से लड़की है। आप ये इमेजिन करें, इस कहानी को पहले, इसके पीछे की भूमिका को इमेजिन करें, तब मेरी कविता ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी। तो ये उस नन्हे मासूम की तरफ से है जो अब इस दुनिया में आ चुकी है, और उसकी एक पहले से दीदी है। तो वो क्यों आई है, वो दीदी का तो खातिर मतलब जब स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ कि मेरे घर नन्ही परी आई है, मेरे घर लक्ष्मी आई है, पर इसके स्वागत में थोड़ी कमी हो रही है। तो ये अपने माँ से कह रही है कि माँ मुझे माफ़ कर देना। तो मेरी कविता की शीर्षक है माँ मुझे माफ़ कर देना। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं बिन तेरे इजाज़त आ गई। दुलारती थी तुम दीदी को हर रोज़ डांटने के बाद, तेरी ये अदा मुझको भा गई। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं बिन तेरे इजाज़त आ गई। धन्यवाद। मैं जानती हूँ मैं तेरे सपनों में नहीं थी। वैसे तो तू सबको अपना बना लेती है, पर मैं तेरे अपनों में नहीं थी। फिर भी मैं तुझसे मिलने को बेताब थी, क्योंकि मेरी पहली धड़कन से सिर्फ तू ही मेरा ख्वाब थी। मैं जो तुझको बता देती तो तू आने नहीं देती ना। इसे डर है तो कह रही है, मतलब अगर इसका रिपोर्ट सही निकल जाता तो, मैं जो तुझको बता देती तो तू आने नहीं देती ना। अपने बाहों में झूलने का मुझे बहाने नहीं देती ना। बहा देती मुझे बूंद बूंद, पर अपने आंगन में मुझे आने नहीं देती ना। पर माँ मैं तुझको पाना चाहती थी। देखा है मैंने कितने लाड से तुम खिलाती हो दीदी को। मैं भी तेरे हाथों से खाना चाहती थी। थक जाती हो ना तुम दिन भर की भाग दौड़ से। थक जाती हो ना तुम दिन भर की भाग दौड़ से। वो लोरी जो तुम दीदी को सुनाती हो हर रोज़, मैं तुझे गाकर सुनाना चाहती थी। अब इतने आजकल हाई फाई सोसाइटी की जो चेकअप होता है वो तो हर मंथ वो माँ जा रही है डॉक्टर के पास, तो उस बच्ची को हर मंथ डर लगा रहता है। तो वो कह रही है कि बड़े छल किए हैं मैंने तुझे पाने को, बड़े छल किए हैं मैंने तुझे पाने को। हर क्षण डर लगा रहता था अपने पकड़े जाने को। फूंक फूंक कर रखे कदम मैंने तेरे आंगन में आने को। मोहब्बत में हर छल माफ़ है ना माँ, मोहब्बत में हर छल माफ़ है ना माँ। हर कुछ जायज़ है मोहब्बत में, ये कहावत कहते मैंने सुना था जमाने को। मुझे माफ़ कर दिया ना माँ, मुझे माफ़ कर दिया ना माँ। दीदी की तरह मैं भी हूँ ना तेरी परी, दीदी की तरह मैं भी हूँ ना तेरी परी। देखना मैं तेरे हर उम्मीद पर खरी उतरूँगी, देखना मैं तेरे हर उम्मीद पर उतरूँगी खरी। जो नियति से लड़कर आई हो उसके सामने अब तेरे हर उम्मीद कम पड़ेंगे। तुम पढ़ाती हो हर रोज़ दीदी को किताबें, देखना एक दिन लोग मुझे किताबों में पढ़ेंगे। और वो कह रही है कि किस्मत को मात देना तो मैं तेरे गर्व से ही सीख कर आई। वो किस्मत को मात ही दे रही है हर मंथ, तो किस्मत को मात देना तो मैं तेरे गर्व से ही सीख कर आई। और जी तोड़ कोशिश टिके रहने की खुदा से ये हुनर भी बखूबी पाई। अब बस एक उसकी आखिरी उम्मीद है कि अब बस वो सुकून देख लूँ तेरे आँखों में, जो दीदी को पाने से तेरे आँखों में थी आई।
फिर हर जीत अपनी होगी, चाहे जैसी भी हो लड़ाई। तो भर लो मुझे बाहों में, तो भर लो मुझे बाहों में और दे दो बधाई, पहली लड़ाई मैं मौत से लड़कर आ गई। तो भर लो मुझे बाहों में और दे दो बधाई, पहली लड़ाई मैं मौत से लड़कर आ गई। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं बिन तेरे इजाज़त आ गई, मैं बिन तेरे इजाज़त आ गई। धन्यवाद। इसी का एक टॉपिक है और पार्ट 2, उसका भी शीर्षक है माँ मुझे माफ़ कर देना। ये उस बेटी की ओर से है जिस बेटी की शादी हो गई है और हर बेटी को यही समझाया जाता है कि बेटी इस घर से तेरी डोली उस घर से तेरी अर्थी जाएगी, बट वो फिर से अपने मायके लौट आई है। ये एक आप तलाकशुदा स्त्री की इमेजिन कर सकते हैं आप इसमें, जो अपने घर आ जाती है और वो भी अपने माँ से माफ़ी मांगती है कि माँ मुझे माफ़ कर देना। तो इसका पार्ट 2 सुनिए कि माँ मुझे माफ़ कर देना। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं बिन तेरे इजाज़त आ गई। तूने और बाबा ने मुझे कर दिया था दान, तूने और बाबा ने मुझे कर दिया था दान, अपनी औकात से बढ़कर मुझे संपत्ति से लादा किया मेरा कन्यादान। जितना ज्ञान तू देकर भेजी उसमें थोड़ी शायद कमी आ गई, जितना ज्ञान तू देकर भेजी उसमें थोड़ी शायद कमी आ गई। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं बिन तेरे इजाज़त आ गई। इस घर से तेरी डोली उस घर से तेरी अर्थी जाएगी, इस घर से तेरी डोली उस घर से तेरी अर्थी जाएगी। तेरी ये बात मुझे याद थी, तेरी ये बात मुझे याद थी, पर इसके पीछे छिपे संस्कारों को भी तो समझती थी। मुझे मरना नहीं था माँ, मुझे मरना नहीं था माँ, इसलिए मैं जिंदा वापस आ गई। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं बिन तेरे इजाज़त आ गई। पति जब काम से थक कर लौटे तो दबा देना उसका सर, छोटी मोटी बात पे ना करना अगर मगर। झुक जाना तुम मेरी लाडली, जब सच्चाई घोले रिश्तों में जहर, पहला तवज्जो उसे देना अब वो ही है तेरा घर। पूजना हमेशा उसे मेरी लाडली, वो सिर्फ पति नहीं तेरा है पति परमेश्वर। ये बात तो सिखला दी माँ, पर फिर भी निभा ना पाई। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं बिन तेरे इजाज़त आ गई। अब माँ की ये बातें उसे याद थी, पर क्या याद नहीं थी, क्या उसकी माँ सिखाना भूल गई थी, वो सुनिए। तूने ये नहीं बताया ना माँ, तूने ये नहीं बताया ना माँ कि क्या करूँगी तब जब पति नशे में धुर्त होकर आए घर, फिर मुझे छोड़ने का दिखाए डर, मेरे जीते जी छुप छुपा के दूसरा ब्याह रचा ले अगर। जब दानव का रूप धरे हर रोज मेरा पति परमेश्वर, तो क्या करना चाहिए मुझे, तूने ये नहीं बताया ना माँ। वो जीते जी मुझे मार दिया, वो जीते जी मुझे मार दिया। मैं तेरे घर फिर से नया जन्म लेने को आ गई। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं बिन तेरे इजाज़त आ गई, मैं बिन तेरे इजाज़त आ गई। धन्यवाद।